औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 5003 प्रोज़ और चैप्टर है हमारा 8 जोनाथन स्विफ्ट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गुलिवर्स ट्रैवल्स की समरी। गुलिवर्स ट्रैवल जोनाथन स्विफ्ट का सबसे शानदार लिटरेरी वर्क है। इसको बहुत पजीराई मिली है और ये अभी भी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जा रहा है। समरी ऑफ गुलिवर ट्रैवल्स। ओवरऑल थीम क्या है इसका? एन एडवेंचर स्टोरी ऑफ लेमुएल गुलिवर, अ शिप सर्जन हु विजिट्स स्ट्रेंज लैंड्स विद अनयूजुअल इनहैबिटेंट्स। Through these voyages, Jonathan Swift satires human nature, politics, religion and society. एक लेमुएल गुलिवर नाम का बंदा होता है, फिक्शनल कैरेक्टर है, जो कि एक एडवेंचरस जर्नी पे निकलता है और वो एक शिप का सर्जन होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की वो लैंड्स को विज़िट करता है और वहाँ पे गैर मामूली किस्म के बाशिंदे रहते हैं और अपने उन सफ़रों के ज़रिए, सफ़र जहाँ जहाँ कभी वो करके आ रहा होता है, सफ़रनामचों के ज़रिए जोनाथन स्विफ्ट जो है इंसान की फ़ितरत, सियासत, मज़हब और सोसाइटी के ऊपर सटायर करते हैं, तंज़ करते हैं। सबसे पहला जो उसका वॉयज था वो था वॉयज टू लिलीपुट। लिलीपुट में क्या था कि उसकी मुलाकात होती है बोनो से, जिनकी हाइट मैक्सिमम 6 इंच होती है। Encounters tiny people 6 inches tall, helps them against enemies, Billy Fusco but refuses to enslave them, falls out of fever and escapes back to England. वहाँ पे जब वो लिलीपुट में रह रहा होता है तो लिलीपुट के कुछ होते हैं एनिमीज़, राइवल्स होते हैं जो कि बिली फस्को से होते हैं। वो लिलीपुशियंस की हेल्प करता है बिली फस्को वालों के अगेंस्ट और उनको वार जीतने में हेल्प करता है। लेकिन जब लिलीपुशियंस उसे कहते हैं कि हम बिली फस्को के लोगों को अपना बंदी बनाना चाहते हैं, यानी उनको कैद करना चाहते हैं, ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, तो जो लेमुएल गुलिवर होता है वो इस चीज़ से इनकार कर देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि फिर लिलीपुशियंस जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, इसलिए उसको इंग्लैंड की तरफ वापस एस्केप करना पड़ता है। नेक्स्ट उसका जो वॉयज है ये है ब्रॉबडिंगैंग की तरफ। ये ऐसी लैंड होती है जहाँ पे सब उससे बड़े होते हैं, जियांट्स होते हैं, दियो कामत, और वो खुद जो होता है गुलिवर, उसकी हाइट बहुत कम होती है उनके सामने, यानी कि वो खुद बोना लग रहा होता है। ट्रीटेड काइंडली बट क्यूरियसली बाय अ फार्मर एंड देन बाय द रॉयल कोर्ट। पहले वो एक किसान और उसकी बेटी के हाथ लग जाता है, वो उसको बड़े आराम से प्यार से ट्रीट करते हैं और जो उसका लड़की का बाप होता है, किसान होता है, वो उसको तमाशे के तौर पर लोगों के सामने पेश करता है एंड एट द एंड उसको मलका के हाथ बेच देता है। डिस्कस पॉलिटिक्स विद द किंग हु क्रिटिसाइज इंग्लैंड। वो किंग के साथ बैठकर पॉलिटिक्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है क्योंकि वो इंग्लैंड के बारे में बात करता है। फिर एक्सीडेंटली रेस्क्यूड एंड रिटर्न्स होम। वहाँ पर एक उकाब या एक परिंदा जो है वो उसको बाय चांस उठा लेता है, क्योंकि वो एक छोटी सी चीज़ होता है, छोटी मखलूक होता है वहाँ पे। तो एक उकाब या शायद कोई और परिंदा वो उसको उठाकर दरिया में फेंक देती है और वहाँ पे एक शिप होती है, वो उसको रेस्क्यू करती है एंड अगेन वो वापस अपने घर चला जाता है इंग्लैंड। नेक्स्ट उसका जो वॉयज है वो लापुटा की तरफ है। वहाँ पे क्या होता है? इनकाउंटर्स द फ्लाइंग आइलैंड लापुटा एंड इट्स पीपल ऑब्सेस्ड विद मैथमेटिक्स एंड म्यूज़िक। लापुटा एक फ्लाइंग आइलैंड होता है और उसके जो आवाम होती हैं, लोग होते हैं, वो मैथमेटिक्स और म्यूज़िक्स के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। विज़िट अदर लैंड्स, और इसके अलावा वो कुछ और लैंड्स को भी जाके विज़िट करता है। फाइनली रीचेस जापान एंड देन रिटर्न्स टू इंग्लैंड। अगेन फिर वो जापान पहुंच जाता है और जापान से वापस इंग्लैंड आ जाता है। लास्ट जो उसका वॉयज है वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है, वॉयज टू द लैंड ऑफ हाइनम्स। वो एक हाइनम्स की लैंड में चला जाता है। मीट्स वाइज रेशनल हॉर्सेस एंड सिवेज ह्यूमन लाइक याहूस। अब वहाँ पे वो कुछ रेशनल किस्म के हॉर्सेस से मिलता है, रिवायती किस्म के हाइनम्स से, और कुछ इंसानों से भी मिलता है। याहूस एक अलग क्रिएचर्स होते हैं जिनकी शक्ल कुछ ना कुछ ह्यूमंस के साथ मिल रही होती है। लिव्स विद द हाइनम्स एंड एडमायर्स देयर सोसाइटी।
वहाँ पे जो गुलिवर होता है वो हाइनम्स के साथ स्टे करता है और उनकी सोसाइटी की बहुत तारीफ़ करता है, इंस्पायर होते हैं उनसे। फोर्स्ड टू लीव व्हेन दे क्लासीफाई हिम एज अ याहू। लेकिन जो हाइनम्स होते हैं वो कहते हैं कि जो याहूज़ हैं उनकी शक्ल भी बंदरों जैसी है और ह्यूमंस की शक्ल भी कुछ ना कुछ बंदरों जैसी मिलती जुलती है, तो तुम भी याहूज़ की कम्युनिटी से हो, तो तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। वो उसको अबैंडन कर देते हैं। वहाँ पे फिर वो डिसहार्ट हो जाता है, रिटर्न्स होम डिस्गस्टेड विद ह्यूमंस होम ही नाउ सीज एज याहूज़। जब वो वापस आता है तो उसे इंसान बुरे लगने शुरू हो जाते हैं, उसे इंसानों से नफ़रत हो जाती है और उनको वो याहू समझना शुरू कर देता है, कमतर मखलूक समझना शुरू कर देता है। प्रेफर्स द कंपनी ऑफ हॉर्सेस टू पीपल। जब वो वापस आता है तो उसे इंसान अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो क्या करता है, अपना एक अस्तबल बना लेता है और वहाँ पे वो घोड़े रखता है और सारा दिन अपना उन्हीं के साथ गुजारना शुरू कर देता है। एंड इंसानों के साथ उसको वैसी ही नफ़रत हो जाती है। सो ये था गुलिवर्स ट्रैवल्स का एक शॉर्ट सा खुलासा। नेक्स्ट हम इसका एनालिसिस और इसके अंदर पाई जाने वाली क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं।